हो सुन बाबा मेरा डर जागा नंद लाल, देख तेरे भगमा बाणे ने। भोरा भी ना बदल्या जुलमी, सब ते न्यारा क्यों से। भोरा भी ना बदल्या जुलमी, सब ते न्यारा क्यों से। उनके गाने भी गाए मैंने, बहुत फ़नी, इतना मज़ा आता है ना उनके गाने गा के। मैं वेट करती हूँ कि मुझे कब बुलाएंगे और कब, मतलब वो गाया है एक तो वो कहानी के बटे ऊने दारू छोड़ दी एक ये। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात एक ऐसी सिंगर तक कराओगे जिसकी बहुत ही सुरीली आवाज़ ने सबके दिलों पर राज कराया है। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने। आज आपकी मुलाकात होगी मीनाक्षी पांचाल जी है, जिसने अपने बहुत ही मधुर गाने गा लोगों के दिल पर अपनी एक छाप छोड़ दी है। कभी भक्ति गाने, फोक गाने और बहुत से गाने गाए, नाटक में भी गाने गाए मैडम ने। तो सबसे पहला मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए और साक्षात्कार हमारा ये हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मीनाक्षी जी इंटरव्यू बाद में स्टार्ट कराएंगे, सबसे पहले कोई भी एक गाना की झलक हो जाए। अब ये जो गाना आप बोल देते ना, कोई भी गा दो, उसी वक्त दिमाग में ना 10 गाने घूमने लगते, कौन सा गाऊँ कौन सा गाऊँ। बताओ क्या गाऊँ। वो था मेरा डर जागा आनंद लाल, देख तेरे भग में बाणी ने। हो सुन बाबा मेरा डर जागा नंद लाल, देख तेरे भगमा बाणे ने। हो सुन बाबा मेरा डर जागा नंद लाल, देख तेरे भगमा बाणे ने। और ये गाना शायद मेरे ख्याल से टिकटॉक रील्स पे बहुत वायरल हुआ था ना। मुझे भी इसका तभी पता चला था, किसी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था कि ये देखो आपका गाना बहुत वायरल हो रहा है, तो तब मैंने इसको देखा था। जी। तो मीनाक्षी दर्शक जानना चाह रहे हैं आपके गांव और जिला के बारे में, क्योंकि जो फैन हो है ना और जो भाई अपनी बेबे हो उनको ये नहीं पता होता कि जो कलाकार सिंगर कौन से गांव जिला तक बिलोंग करे। जी वैसे मेरा गांव है जिला सोनीपत और तहसील गोहाना। उस वक्त जब हम बचपन में हमें सिखाया जाता था कि कोई पूछे तो क्या बताना है, तो हम कहते थे तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, गांव बिद्धल। बिद्धल, हाँ, ये बिद्धल और पिनाना गांव एक साथ हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं, मतलब पास पास हैं, तो इनका नाम इकट्ठा ही आता है, बिद्धल पिनाना। तो बिद्धल गांव है। तो आप तो पूछना चाहोगे स्टार्टिंग टाइम में कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कुकर करी और कैसे करी। गाने का शौक़ ना मुझे बचपन से ही था। मेरे पापा मम्मी मतलब जैसे बाहर रहते थे, आर्मी में थे पापा, तो पापा चले गए थे बाहर और हम दादा दादी के साथ रहते थे, मेरा भाई बड़ा और मैं। तो मैं गांव में भी, मुझे याद है कि मैं जो भी टीवी में देखती थी ना, गाती रहती थी उसको देख के। जो भी उस टाइम की फिल्में आती थी, कोई भी गाना आता था तो उनको गुनगुनाती रहती थी पूरा दिन। तो ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही था और इसकी शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। जैसे स्कूल में फिर हम शहर में शिफ्ट हो गए सोनीपत में। तो मैं 5th क्लास में थी और 4th क्लास में थी, तो तब से स्कूल से ही मेरा ये मतलब एनुअल फंक्शन में मैंने गाना गाया, तब वहीं से शुरू हुआ। तो पहला गाना कौन सा था फिर लाइफ का, जो पहला गाना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाया था? पहला जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया था, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे स्कूल से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरे म्यूज़िक टीचर थे श्री सतीश रंगीला जी, तो उनके ही दिमाग में आया था कि ये बच्ची अच्छा गाती है। उन्होंने मेरे पापा को बुला के सुनवाया भी कि ये देखो आपकी बच्ची की आवाज़ अच्छी है, ये आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने ही एक कैसेट बनाने का प्लान किया था, ऑडियो कैसेट। तो वो थी कावड़ के ऊपर, भगवान भोले के उसमें गाने थे। तो उन्होंने मुझसे उसमें 3 गाने गवाए थे और पहली बार रोहतक में मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, सुर ताल स्टूडियो, जो कि किला रोड पे है यहाँ पर। तो पहली बार मैंने वहाँ गाया था उस कैसेट में। और आपको ये जो लाइन में लेके आने वाला अपना एक गुरु होता है, आप बचपन से एक गुरु धारणा कर लें कि इसके पास ही मैंने सीखना है, तो अपना गुरु किसको मानते हैं इस लाइन में? देखिए, गुरु मैंने मतलब जिससे भी सीखा है अपने जीवन में, जहाँ से शुरुआत हुई और अब तक जहाँ हूँ, जिन लोगों से जो जो सीखा, मैं उन सबको ही अपना गुरु मानती हूँ। तो मैंने कोई एक प्रॉपर ऐसे मतलब कोई गुरु धारण नहीं किया हो कि जिनका मैं अभी नाम लूँ। जितने भी गुणी व्यक्ति मेरे जीवन में आए हैं और जितना मैं उनसे सीख पाई, तो मैं अपना मतलब श्रेय उन्हीं को देती हूँ, सब लोगों को देती हूँ। हाँ।
और आपका स्टार्टिंग टाइम आप जब भी कोई काम करा, हम इंडस्ट्री में भी जावा तो अपना एक स्ट्रगल बहुत हो इसमें कि पहला खिंचा तानी हुआ है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ा है, तो अपना स्ट्रगल कितना रहा है इंडस्ट्री में? मेरे ख्याल से ये अब आज कंपटीशन का ज़माना बहुत आ गया है, तो उस टाइम तो जब मैंने गाना शुरू किया था तो तब लड़कियां जब गाती थी तो ये मतलब एक अच्छा नहीं माना जाता था लड़कियों का गाना। तो मेरे ख्याल से स्ट्रगल तो पारिवारिक स्ट्रगल ज़्यादा होता था कि अगर हम गाना गा रहे हैं तो परिवार के लोग या रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं कि भाई ये क्या कैसा काम है, लड़की गाएगी नहीं। मतलब उस टाइम क्या होता था, रागनियाँ प्रचलित होती थी स्टेज पे, रागनी चलती थी, द्विअर्थी भी रागनियाँ होती थी या किससे जो भी थे, तो हमने कभी सुनी नहीं लाइव वैसे। तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, आपको पता ही है। तो रागनियों के बाद फिर ये नाटकों का दौर शुरू हुआ था, जैसे बल्हारा जी, सिंहपुरिया जी, तो पारिवारिक नाटक बनाते थे, तो उन्हीं से मेरी शुरुआत हुई थी। स्टेज से शुरुआत नहीं हुई, प्लेबैक रिकॉर्डिंग से हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में भी मतलब लोग ये मानते थे, आस पड़ोस के भी, परिवार के भी, भाई ये कैसा काम है, ये क्यों कर रहे हैं। तो स्ट्रगल तो शायद ये पारिवारिक ही मैं कह सकती हूँ, बाकी चांस तो मुझे मिल गया था आसानी से। घर वाले ने ऐसा तो नहीं बोला कि बेटी ये काम छोड़ गया कौन होंगे, इन काम में दूर रहो, लड़कियां काम तो सिर्फ घर में एक चूल्हा चौंके तक ही सीमित रखा करके, क्योंकि इस लाइन अच्छी गुण मान रहे, ऐसा तो नहीं बोला कुछ? बिल्कुल बोला, ऐसा बोला। अच्छा। हाँ, रिश्तेदार बोलते थे जैसे मेरे दादा दादी को, हालांकि वो खुद घर पे नाटक देखते थे बल्हारा जी के, वो देख के खुश होते थे, रोते भी थे जैसे हरनंदी का भात या कोई और ऐसा इमोशनल नाटक देख के। और लेकिन जब उनकी खुद की बच्ची नाटकों में गई तो नाराज़ भी रहे थे मेरे पापा से, 1 महीना तक बात नहीं करी थी। तो मेरे पापा की सोच थोड़ी आधुनिक किस्म के थे, तो वो ये चाहते थे कि बच्चे में जो टैलेंट है, जो कर सकता है, मैं उसको वही काम करवाऊँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा उसी फील्ड में। तो उन्होंने उनकी मतलब नाराज़गी भी सही, उसके बावजूद मतलब जैसे ही मेरा काम बढ़ने लगा, नाटक आने लगे, वो सुनने लगे, देखने लगे, तारीफ़ें बटोरने लगी मैं इधर उधर से, तो उनको भी फिर वो अच्छा लगता था। सबसे ज़्यादा घर में सपोर्ट किसने करी आपको, मम्मी ने, पापा ने? सबसे ज़्यादा मेरे पापा ने किया। अच्छा। हाँ, अब बात चल गई बल्हारा जी की, कि बल्हारा जी के नाटक देखते थे और आपने भी देखे, अपना काम भी करा, तो बल्हारा जी के नाटक में जान का मौका कुकर मिला, कौन लेकर गया अपना उस नाटकों में? जैसे मतलब मैंने बताया आपको, स्कूल से शुरुआत हुई थी, जो मेरे म्यूज़िक टीचर हैं श्री सतीश रंगीला जी, तो वही मुझे मतलब जो शहर में कोई कार्यक्रम हो रहा है या कुछ भी, वहाँ पर ले जाने लगे धीरे धीरे। तो मैं और आर्टिस्ट लोगों से मिलती गई, तो वहीं पर मेरी मुलाकात स्वर्गीय श्री मनफूल सिंह डांगी जी से हुई। तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची अच्छा गाती, उनका तो हालांकि ये मानना था कि वो मुझे रागनी लाइन में ले जाना चाहते थे। अच्छा। क्योंकि उनकी शिष्या रही हैं कई, जैसे मेरे ख्याल से सरिता चौधरी जी और नीलम, मतलब कई वो बताते थे। और फिर उनका यही मानना था कि तुम भी रागनी लाइन में आओ। वो मुझे 1-2 प्रोग्राम में लेकर भी गए थे रागनी वाले में। अच्छा। तो वो मुझे तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, तो वहीं मुझे फिर उन्होंने कहा कि चल अगर तू रागनी नहीं गाना चाहती तो मैं आकाशवाणी केंद्र है जो रोहतक में, वहाँ पे चलो, फॉर्म भरवा देता हूँ, युवा वर्ग में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम यहाँ पर अपना करती रहना। तो वो मुझे यहाँ पर लेके आए थे रोहतक में। तब उसी स्टूडियो में बल्हारा जी आए थे उनकी पूरी टीम के साथ, कृष्णा आंटी और बाकी लोग भी। तो तब वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। और तब बल्हारा जी की जो सिंगर थी परवीन कादियान दीदी, तो वो उनकी मतलब शादी हो गई थी, उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो उनको सिंगर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मनफूल डांगी जी से पूछा, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ये देखो ये लड़की है, ये गाएगी। तो वो उसी वक्त मुझे स्टूडियो में लेके गए, गौरी स्टूडियो, और नाटक था गोरखनाथ का। गोरखनाथ का नाटक स्टार्टिंग हो गया? हाँ, स्टार्टिंग। तो एक भजन उन्होंने मुझसे गवाया और वो उनको अच्छा लगा, तो उसके बाद जितने भी उनके नाटक थे सब में फिर मैंने ही गाया, मतलब हर नाटक में। हाँ, आपका एक नाटक भी आया था ईर रांझा का, जिसमें कुमारी पुष्पा जी थी और नरेंद्र बल्हारा जी थे। तो उसमें ऐसा क्यों हुआ कि वो नाटक का दी एंड मतलब अजीब सा कराया, उसका जो प्रॉपर दी एंड होना चाहिए था वो को नहीं हो पाया उस नाटक का? उसका दी एंड क्या हुआ था मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मैं अपने काम तक सीमित रहती थी। मैं जाती थी, गाना गा के आ गई थी, शूटिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं रहता था। मतलब उसके 2 वॉल्यूम बने हैं, उसके वॉल्यूम को 3-4 तक चलाना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर दी एंड करना था, वो नहीं हो पाया उसका। अच्छा। हाँ। तो शायद पता नहीं पूरी स्टोरी का मतलब उन्होंने अंत नहीं किया क्या? नहीं किया। अच्छा। हाँ। तो वो फिर बात उठती है ना कि बल्हारा जी नहीं रहे, क्योंकि बल्हारा जी तो 9 में एक्सपायर हुए हैं, लेकिन वो नाटक तो शायद कितने कौन सी सन में आया था नाटक वो? इतना भी मुझे याद नहीं है कब आया। इतना है कि वो नरसी के बाद से पहले ही आया था। हाँ, से पहले आया था। नहीं, पहले नहीं, बाद में आया था।
मैं सिलाई चुनरी के बाद में आया मैं सिलाई चुंदड़ी तो बहुत जब मैं आई थी तो 4 भाग बन चुके थे। मैंने 5वें भाग से गाना शुरू किया था, मैं सिलाई चुंदड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, 5वें में मेरे गाने हैं, 6ठे में है और जो भी आगे हैं उनमें। हाँ, तो अपने गाने भी गाए और डायलॉग भी किए नाटक में, तो फिर आपने खुद वीडियो में क्यों नहीं आई? खुद वीडियो में बस ऐसे ही नहीं आई। वैसे हालांकि मुझे शौक बहुत है बचपन से। बचपन से मुझे मतलब हीरोइन बनने का ज़्यादा शौक था, सिंगर बनने का कम था। तो आपने बोले ना बलारा जी को कि मुझे भी बहुत शौक है वीडियो में आने का, लेकिन आप तो ऑडियो करवा रहे हो। नहीं, मैंने ना 1-2 नाटक भी किए थे। अच्छा। सोनोटेक कैसेट कंपनी में मनफूल सिंह डांगी जी के साथ ही किए थे। तो उसमें जब मैंने अपना लुक देखा ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कैमरा लुक मुझे अपना पसंद नहीं आया। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि अब मैं कैमरे पे नहीं आऊँगी कभी भी। तो आपने नरेंद्र बलारा जी के साथ काम किया, तो उनका नेचर कैसा होगा था, काम कराने का तरीका कैसा था? उनका नेचर बहुत अच्छा था। अपने काम के प्रति हर कलाकार को वो समझाते थे कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, सारा मतलब बहुत ही फ्रेंडली रहते थे। ये नहीं दिखाते थे कि मैं नरेंद्र बलहारा हूँ। मतलब नरेंद्र बलहारा का उस ज़माने में आप सोच सकते हो कि भाई उनको मिलना या उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो नाम भी इंसान था। बिल्कुल, वो मुझे अपनी बेटी मानते थे, कहते थे कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको बेटी मान लिया है। तो अच्छा। तो बात करें आपके उस टाइम की जब अपना गाना शुरू किया था, तो उस टाइम स्टूडियो में लाइव इंस्ट्रूमेंट बजे कर दिया, फिर उस टाइम भी कैरोके ट्रैक पे गाना बन जे करता? नहीं, कैरोके पे नहीं बनता था, लाइव होता था। सब लोग इकट्ठे होते थे, हारमोनियम, ढोलक, तबला, ये सारे लोग इकट्ठे होकर रिहर्सल करते थे, फिर वो गाना होता था। हाँ, और जो पहले नाटक में गाने बने कर दे और जो वीडियो बने था पहले ऑडियो कैसेट तैयार हो कर दी, जो मैं डैक हो कर दे, तो गाने एक साथ नाटक के साथ कंप्लीट हो कर दे या फिर अलग अलग गाने पहला कर लिया नाटक बाद में कर लिया? नहीं, पहले कोई भी नाटक बनता था ना तो उसके गाना संगीत तैयार होता था। फिर उसके बाद उसके डायलॉग सारे तैयार होते थे। फिर एक दिन उसका शूटिंग का रखा जाता था, तो उसी में गाने भी शूट होते थे और जो नाटक के जो डायलॉग उस पर भी लिप सिंग करते थे कलाकार। तो इकट्ठा होता था। तो मीनाक्षी जी, आपने गाने तो मोस्टली बहुत से कलाकार लगाए हैं, लेकिन आपकी जोड़ी करमवीर फौजी के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी उस टाइम पे, लेकिन बीच में आपने गैप दे दिया 10-11 के आसपास। वो गैप क्यों दिया गया था? हाँ, तो बहुत काम किया, जैसे नाटकों से फिर नाटक का थोड़ा सा क्रेज़ कम होने लग गया, फिर ये एल्बम वगैरह बनने लगी, डीजे के सॉन्ग बनने लगे, तो तब बहुत गाने गाए, बहुत काम किया। और मतलब राजस्थानी और यूपी के गाने सारे, मतलब ये कह लो कि टाइम होता ही नहीं था। 28 दिन महीने में रिकॉर्डिंग रहती थी, 1-2 दिन का ही टाइम होता था अपने लिए। हाँ, तो बस गैप तो मतलब मैंने शादी हो गई थी मेरी 2010 में, और शादी के बाद तो थोड़ा गैप हर किसी की लाइफ में आ ही जाता है ना। फिर परिवार संभालना होता है, जिम्मेदारी होती है, बच्चे, तो थोड़ा सा काम में एक वो गतिशीलता जो होती है कम हो जाती है थोड़ी सी। तो पति ने तो नहीं मना कराया भाई इस इंडस्ट्री में काम करना? नहीं, पति ने मना नहीं किया, उल्टा पति तो मेरे इसी लाइन से ही है ना। म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो, मिस्टर मुकेश वर्मा, मैकवी के नाम से उनको जाना जाता है। और तो वो मतलब ये काम मुझे छोड़ना ना पड़े तभी तो उनसे शादी की है। वो थोड़ा ना मना करेंगे। बस ये एक जीवन का हर किसी का एक फेज़ होता है कि उसको थोड़ा सा अपने जीवन पे भी तो फोकस करना ही पड़ता है ना, तो उसके लिए काम थोड़ा सा फिर हो जाता है उसमें स्लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मैं रुकी हूँ, कभी मैं बिल्कुल ही बंद कर दिया, नहीं, काम तो मैं करती रही। कुछ ना कुछ, हाँ, घर से, हमारा घर का ही स्टूडियो था फिर तो कभी राजनीति के गाने, उस दौरान मैंने डबिंग भी की है रामायण और महाभारत की, जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत, उसमें भी काम किया आपने? हाँ, उसकी हरियाणवी डबिंग हुई थी रामायण की, जो कि हरियाणा न्यूज़ चैनल पे आई थी। हाँ, तो उसमें जो डबिंग का सारा काम हमारे स्टूडियो से हुआ था। उसके सारे गीत भी मैंने हरियाणवी में कन्वर्ट करके गाए थे, और सीता माता की आवाज़ भी मैंने हरियाणवी में डब करी थी। ऐसे ही महाभारत में द्रौपदी की आवाज़ और 1-2 और कैरेक्टर, और बाकी सॉन्ग्स भी सारे हरियाणवी में। और आपके नाम के साथ देखा है पहले लगता है मीनाक्षी पांचाल, अब मीनाक्षी वर्मा, इनका क्या मैटर है? मीनाक्षी पांचाल तो मेरा शादी से पहले का नाम था ना। हमारी जो कास्ट है उसको पांचाल कहते हैं, तो सभी लोग पांचाल ही लगाते हैं। तो शादी के बाद मैंने मिस्टर मुकेश वर्मा जी से शादी की, तो फिर मैंने वर्मा लगाना शुरू किया। लेकिन फिर भी लोगों ने ना मतलब वर्मा मतलब कैसेट पे ना फिर पांचाल ही डाल देते, क्योंकि इस नाम से ज़्यादा ही
प्रसिद्धि पाई थी मैंने, तो आज तक लोग कोई वर्मा बोल देता है, कोई पांचाल बोल देता है। फिर मैंने क्या किया, मतलब अपनी फेसबुक आईडी पे मैंने मीनाक्षी मुकेश लिख रखा है, मैंने ना वर्मा ना पांचाल, हस्बैंड का नाम मीनाक्षी मुकेश ऐसे कर रखा है। पेज मेरा मीनाक्षी पांचाल से है। अच्छा। तो हाँ जी। और आपके गाना आता राजेश मदीना जी के साथ, पहले रागनी थी वो, लेकिन वो गाना की जैसे फिल्माया गया था, उठ क्यों तड़ा पड़ी मेरे नार, उसका आज तक लोगों ने नहीं समझ में आ रहा ये पूर्णमल का किस्सा था लिया गया है या फिर वीर विक्रमाजीत का किस्सा लिया गया है, आज तक ये समझ में नहीं आया लोगों से। तो आप बताओ कौन सा किस्सा का? ये तो मुझे भी मेरे लिए बता पाना मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि उसमें तो एक बात कहा है कि तेरा पूर्णमल बदमाश मेरे आड़ करने लग गया, और उसमें कहा तेरा वो वीर विक्रमाजीत के ऊपर बनाई गई है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब रागनी के जो बोल है शायद वही बोल उन्होंने उठाए, अपनी तरफ से तो कोई बदलाव नहीं किया। हाँ। जो अपना चलती आई है या शुरू से औरों ने भी गाई होगी, बहुत लोगों ने गाई है, किसी ने तो पूर्णमल की गा रखी है वो, और किसी ने वही बात है वीर विक्रमाजीत की गा रखी है, लेकिन आज तक लोग कंफ्यूज में हो रहे हैं कि रागनी कौन से मेरे ख्याल किस्से से की है। पूर्णमल की है, क्योंकि पूर्णमल की जो सौतेली माँ थी है ना, हाँ, वो तो वो मतलब उनको कुछ अपने ऐसा बच्चे को फंसाना चाहती हाँ थी। फंसाना चाहती थी, तो तो उसने अपने बाल वगैरह भी करा लिए थे और धरती में पड़ गई थी। हाँ तो वो और वीर विक्रमाजीत की कुछ ऐसी स्टोरी है, उसके अच्छा। भाभी के पास जाता है और वो ऐसे बाल भी करा लेते हैं अपने। ना वो नहीं है, वो पूर्णमल के ही किस्से से है वो। हाँ, तो उसकी भी एक रागनी की झलक हो जाए थोड़ी। अब ये लिरिक्स जो याद करने का ये बहुत पंगा है क्योंकि हमारा काम होता है पेज पे देख के पढ़ दिया, स्टूडियो में, स्टूडियो से बाहर आते ही सब भूल जाते हैं हम। कोई भी ऐसा गाना जो आपके बिल्कुल आप सारदन गुनगुनाती रहती हो? ऐसे बहुत है, मतलब जरूरी नहीं कि हरियाणवी गुनगुनाती हूँ मैं तो। कौन सा भी हो जाए जो आपका दिल के पास हो। दिल के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नया कोई भी फिल्म आती है तो उसका गाना सुनने में उसका गुनगुना लेते हैं, फिर कभी कोई गज़ल सुनी गज़ल गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, पता तो मीनाक्षी का होता है एक हिंदी गाना हो जाए। हिंदी आप बता दो मुझे, मैं वही सुना दूंगी। आपकी फिल्म भी आई थी सेफ हाउस में गा रखी अपना गाना। हाँ। भोरा भी ना बदल्या जुल्मी सब ते न्यारा क्यों से, भोरा भी ना बदल्या जुल्मी सब ते न्यारा क्यों से, तेरी हीर बुझे ओ रांझे तू इतना प्यारा क्यों से, तेरी हीर बुझे ओ रांझे तू इतना प्यारा क्यों से। जी जी। टीम चलते हैं थोड़ी स्कूल के टाइम की याद में। तो सबसे पहले तो बता रहे आपने पढ़ाई लिखाई कितने तक कर रखी है? मैंने ग्रेजुएशन की मैंने यहाँ रोहतक से, उसके बाद मेरी एमए शुरुआत हुई थी, तो एमए मेरी उस टाइम रह गई थी, छूट गई थी, शादी हो गई थी, तो अब मैं एमए कर रही हूँ फ़िलहाल। जी। हाँ, स्कूल कॉलेज टाइम की कोई इसी खट्टी मिट्ठी याद देती है बच्चा है कहीं बुला को नहीं सकते, बार बार याद आती रहे। स्कूल टाइम की सारी ही यादें इतनी अच्छी हैं कि हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्पेशल है, सारा ही चीज़ें, क्योंकि मतलब जो आर्टिस्ट होता है ना, कोई भी बच्चा कलाकार होता है, मतलब मैं तो स्कूल में फेमस थी, मुझे शायद पूरे स्कूल के बच्चे जानते थे, मैं नहीं जानती होंगी लेकिन तो अच्छा लगता था कि हर साल फंक्शन होता था और उसमें बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुझे ही मिलता था, और मतलब सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, तो बहुत शौक़ होता था बचपन से इन चीज़ों का, बिल्कुल पागलपन होता था एक कि हरियाणवी डांस में भी कर रही थी पार्टिसिपेट, गाने में भी कर रही थी, हर चीज़ में। आपके टीचर तो बिल्कुल प्राउड फील होता होगा कि मेरी स्टूडेंट है। बिल्कुल होता था उनको। हाँ। तो उन बेबियां ने क्या कहना चाहोगे जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिंगिंग का भी है, एक्टिंग का भी है, और आपने बताया कि अपने शुरुआती टाइम में स्पोर्ट को मिल रहा था और घर वाले एतराज़ करे करते, लेकिन उन बेबियां ने मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहोगे जिससे आज भी स्पोर्ट को मिल पा रहा? मेरे ख्याल से आज तो ज़माना बहुत बदल गया है, तो आजकल मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो। अपना गांव में है ना, आज तक मतलब मिल नहीं पाता, तो उनके जो अगर माता पिता इससे देखते होंगे और उनकी पता है उनकी लड़कियां में टैलेंट है, तो आपके इंटरव्यू क्या पता हो थोड़े सपोर्ट कर दें। तो मैं उन माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि एक जो कला होती है भगवान की देन होती है, भगवान इसको मतलब जन्मजात दे के भेजता है, कलाकार उसको बना के भेजता है, तो वो मतलब माँ बाप को रोकना नहीं चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो उसको उल्टा और निखारना तराशना चाहिए, और अपनी बेटियों को या अपने बेटे को रोकना नहीं चाहिए कि ये काम तुम मत करो, क्योंकि जिस काम को करने का उनका मन करता है ना, जिसमें मन लगता है,
तो उसी काम को वो अच्छे से कर पाएंगे, ना कि किसी और काम को ज़बरदस्ती करने से अच्छा है कि उनकी कला पे ही ध्यान दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। अब तो संसाधन भी बहुत हैं, अगर कोई लड़की गाना चाहती है या शौक़ है जिसको, तो इतने स्टूडियोज़ हैं, कहीं भी ले जाके उनको मतलब वॉइस टेस्टिंग या उनको लिए चांस मांगना चाहिए, तो आगे उनको बढ़ा सकते हैं वो। तो हाल फिलहाल में कौन से प्रोजेक्ट आप अपना काम चल रहा है, कौन से बड़े गाने जो बिल्कुल डीजे हिट रहेंगे, कौन से सुनने मिले दर्शकों ने? काम तो देखो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं मतलब शुरू से ही एक सिंगर के तौर पे काम करती आई हूँ, तो मुझे सिंगिंग का काम मिलता रहता है, चाहे वो भक्ति हो, तो मैं मना नहीं करती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं उसको भगवान की मर्ज़ी मान के उस काम को स्वीकार करती हूँ और मैं करती हूँ उसको। चाहे मुझे भजन मिलते हैं या लोकगीत या यूट्यूब, बहुत चैनल आजकल खुल गए हैं यूट्यूब चैनल्स, तो यूट्यूब चैनल्स के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है लोगों को, तो वो करती हूँ। और उसके अलावा बड़े गाने तो जैसे अब मूवी आई थी सेफ हाउस, और अभी ये क्या नाम था मूवी, अभी एक और आ रही है, अजय हुड्डा है उसमें और हर्ष गहलोत है, दीपक हुड्डा ने उसका डायरेक्शन किया है, प्रोड्यूसर भी वही है, मूवी का नाम भूल गई मैं, पोस्टर लगा हुआ है अंदर यहाँ नाम वारिस, हाँ वारिस मूवी आ रही है। और रामकेश जीवनपुर वाला जी, उनकी भी 2 फिल्मों में अभी मैंने गाया है, तो उनके टाइटल अभी शायद एक का नाम है सफ़र में हम सफ़र और एक का टाइटल है प्रेरणा। उसमें सोनाली फोगाट जी हैं उसमें एक, तो हाँ रिलीज़ अभी वो बस एक तो बिल्कुल पूरी तैयार है और एक का शूट पूरा भी हो गया प्रेरणा मूवी का, जिसमें सोनाली फोगाट जी हैं। एक्ट कौन सी में करे आपने? नहीं, एक्ट मैंने किसी में नहीं किया है। अभी सोचे नहीं कि पहला चलो था थोड़ी आपकी उम्र कम थी, एज भी कम थी, लेकिन अब तो ठीक है, अब क्यों नहीं करे आपने रोल? नहीं, अब मैं रोल तो नहीं करना चाहती, मैं एज अ सिंगर ही दिखना चाहती हूँ गाने में। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है जैसे सारी सिंगर्स दिखती हैं, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ऐसा दिखने में। हाँ, आपके खुद का दिल का पास कौन सा कलाकार, कौन सा सिंगर ना मानो? सभी बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी अपनी जगह हैं सारे, तो सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे, मैं सारे ही गाने सुनती हूँ। अब तक कुछ 4-5 कलाकारों के नाम लूँगा, आप उनके स्पीड से जवाब देने हैं। राजेश सिंह पुरिया, क्या जवाब दूँ? स्पीड से कुछ भी जवाब देना, उनके बारे में 2 बातें बोलनी है। उनके गाने भी गाए मैंने, बहुत फ़नी, इतना मज़ा आता है ना उनके गाने गा के। मैं वेट करती हूँ कि मुझे कब बुलाएंगे और कब, मतलब वो गाया है एक तो वो कहानी के बटे ऊने दारू छोड़ दी एक ये, और एक वो भोले का गाना है कोई, वो बंदर के हाथ में जनन पकड़ा दे यो कर देगा नुकसान, मतलब हाँ बिल्कुल ये वाला गाना। तो मुझे उनकी जो राइटिंग है ना वो इतनी फ़नी लगती है ना, इतना अलग लिखते हैं ना, बिल्कुल उसमें एक ऐसे कॉमेडी होती है, वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ ना तो खाने की बहुत शौकीन है, और मतलब वो खुद भी शौकीन है और दूसरे को भी जी ललचाते रहते हैं, ये जलेबी खाएगी मंगवा दूँ, बिना कहे कोई ना कोई पकवान वो मंगवा देते हैं। यह बात तो बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी ने, क्योंकि हम भी मिले राज सिंह पुरिया जीता है, लेकिन बार बार पूछ रहे थे कभी ये ले आऊँ कभी वो ले आऊँ। तो अब आप तो पूछेंगे नरेंद्र बल्हारा जी की बारे में। नरेंद्र बल्हारा जी तो एक सच में एक महान शख्सियत रहे हैं, और उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनसे ही एक तरह से लगा लो शुरुआत हुई है, जब उनके साथ गाना शुरू किया तो ही लोगों ने नोटिस किया। और राजेश मदीना जी एवरग्रीन है, जब से अब तक वो काम करते आ रहे हैं, सिखाते भी हैं अच्छा, मतलब वो जैसे डबिंग भी करवाते थे, जब हम गाते थे उसमें गलतियाँ निकाल के उसको ठीक करवाना, और काफ़ी वो भी अच्छा उनके मतलब सीखने को मिला उनसे भी बहुत। वो एक ऐसे कलाकार अगर छाद में खड़े होगा नहीं तो छायाओं की आवाज़ खुद दे देंगे। हाँ ये बात थी बिल्कुल, जब वो डबिंग करते थे ना तो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते थे ना, कोई दोस्त बन गया या कोई राहगीर चलता हो, तो वो उनकी बदल की आवाज़ें वो बहुत सच में इतनी हंसी छुड़वाते थे ना। आज तक भी अब मैं डबिंग करने जाती हूँ तो वही करवाते हैं डबिंग स्पेशली। जी, तो आजकल के कलाकार हो गए जैसे बहुत से हैं, राजू पंजाबी जी, खासा लाचार, उनके बारे में क्या बोलोगे? राजू पंजाबी जी के साथ भी मैंने गाया है, पर लेकिन हम इकट्ठा इतने नहीं हुए कि आमने सामने हो गए। ऐसा होता था कि वो अपनी डबिंग कर जाते थे, बाद में फिर मैं अपनी डबिंग कर जाती थी, तो
ऐसा ही होता था। और ये जो आजकल के हैं, आपने बताया भी खासा वाला चाहर ना, हाँ। हाँ, उनके गाने सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी मिले तो नहीं है हम तो, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। जी। पुरानी कलाकारों में बारे में पूछेंगे, कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा आंटी जी उनसे भी कम ही मुलाकात हुई, मतलब 3-4 बार ही, क्योंकि मतलब मेरा रहता था ना गाने का, तो मैं गाना गा के आ जाती थी। शूटिंग या ऐसे कलाकारों से मिलना नहीं हो पाता था इतना। अच्छा। और कुमारी प्रवीण जी। कुमारी परवीन दीदी से भी मैं मिली ही नहीं हूँ, मेरे ख्याल से 1-2 बार ही मिली हूँ, बस एक ही बार मिली हूँ। तो जाने जाने जो हमारे दर्शक देखने लाए रहे उनसे क्या कहना चाहोगे संदेश के माध्यम से? क्या कहूँ इसमें आपके फैन ही बैठे हैं जो बिल्कुल बेसब्री था इंतजार कर रहे थे इंटरव्यू का, तो उनसे क्या कहोगे? मैं सभी फैंस जो मेरे इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी कि आप मेरा वेट कर रहे थे। और मतलब मुझे इंटरव्यू देना थोड़ा सा कम ही पसंद है। मैंने आपको भी 2-3 बार बोला कि प्लीज़ मत करो, इंटरव्यू मत करो। तो मुझे थोड़ा सा, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, टाइम पे याद नहीं आती है मुझे, और क्या बोलना बाद में याद आएंगी, ये भी करना था, ये भी कहना था तूने। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है इंटरव्यू करना। तो चलो, आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे याद किया और मेरे बारे में आपने इनको बोला, तो मैं आप सबके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी खुश रहें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में बहुत कामयाबी पाएँ। हाँ, तो देख लो भाई, आपके बहुत मैसेज बाजन लग रहे थे कि मीनाक्षी पांचाल जी का इंटरव्यू लेगा, मीनाक्षी पांचाल जी का इंटरव्यू लेगा हो। तो भाई आज आपने मुलाकात करवा दी है इंटरव्यू का माध्यम था। और कोई सवाल थोड़ा बच गया हो तो वो पहला इकट्ठे कर लिया और एकदम मेरा लो व्हाट्सएप पर कर दिया, नंबर आपने मिले जाओ, व्हाट्सएप कर दिया, मैं सवाल दोबारा इंटरव्यू कर देंगे। तो मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम काट दिया। थैंक यू सो मच। और चलो, आपने मना ही लिया मुझे, मतलब मैं मना नहीं कर पाई, आपको मना किया लेकिन आपने फिर भी मना ही लिया मेरे को। तो मैं यही चाहूँगी कि काम करती रहूँ हमेशा। कभी एक कलाकार कभी नया या पुराना नहीं होता है कि कलाकार ये नया या पुराना, क्योंकि कला तो हमारी उम्र भर रहती है, हमारे जब तक हम मरते दम तक रहती है हमारे साथ। तो ऐसे ही मैं आगे परिवार वाले बैठे स्टार मीडिया वाले, उनसे क्या कहोगे? स्टार मीडिया वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका चैनल है उसका नाम स्टार मीडिया, तो हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते रहें ऐसे ही, आपका चैनल है। आप सभी लोग प्लीज़ स्टार मीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और बहुत ही तरक्की करें आप। तो मैं बोल रही थी ना कि एक कलाकार कभी नया पुराना नहीं होता। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं कुछ और भी अच्छा काम करती रहूँ और भी करती रहूँ, और दोबारा फिर मैं अपनी मर्ज़ी से आपको बुलाऊँगी कि आप आओ मेरा इंटरव्यू अब करो। मतलब भी मर्जी नहीं थी आपकी इसमें? नहीं, अब मर्ज़ी हो गई थी। तो मैं खुद ही कहूँ फ़ोन करके आ जाओ भाई, इंटरव्यू ले लो। तो देख ले भाई, कुछ सवाल जो बच गए नहीं भाई, मेरा लो व्हाट्सएप भी कर दियो और कमेंट भी कर दियो नीचे भाई, इंटरव्यू कैसा लग गया, और जो सवाल हो गया था भाई वह भी कमेंट कर दियो। तो मिलते हैं जल्दी एक और कलाकार के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।